जय हिंद स्टूडेंट्स। आइए आज सबों को मैं एक क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में बताने के लिए जा रहा हूँ। यह 12th क्लास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, जो कि बहुत लंबा प्रश्न तो नहीं है, लेकिन क्यूबा मिसाइल संकट क्या था इसके बारे में आज आप लोग अच्छी तरह से जान लीजिए। क्यूबा एक छोटा सा देश है और क्यूबा जो है सो अमेरिका का एक पड़ोसी देश है। किसका पड़ोसी देश है? अमेरिका का पड़ोसी देश है। तो हुआ क्या, सो समझिए। हालांकि इसकी इतिहास तो काफ़ी लंबी इतिहास है, लेकिन सिर्फ मैं क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूं कि क्यूबा में आखिर कौन सी इस प्रकार से मिसाइल संकट आ गई थी। क्यूबा में कोई मिसाइल वगैरह फोड़ दिया था क्या, या क्यूबा पर कोई मिसाइल वगैरह दाग दिया था क्या? बात ऐसी कुछ भी नहीं है, बात इसमें कुछ अलग है। आइए जानते हैं। एक्चुअली क्या है कि जो सोवियत संघ, जब दुनिया में दो ध्रुवीय जब शक्ति थी, एक सोवियत संघ और दूसरा जब अमेरिका जब था, ये दो ध्रुवीय जब शक्ति जब थी, तो सोवियत संघ ने क्या एक प्लान बनाया। सोवियत संघ ने क्या किया कि अपना सैनिक अड्डा स्थापित करने का निर्णय कहां पर लिया? क्यूबा में। अर्थात सोवियत संघ ने अपना एक तो निर्णय लिया, सोवियत संघ ने एक निर्णय लिया कि हम क्यूबा में एक सैनिक अड्डा स्थापित करेंगे। और क्यूबा जो किसका पड़ोसी देश है? अमेरिका का पड़ोसी देश है। अब जब क्यूबा अमेरिका का पड़ोसी देश है, अर्थात इसका ये बगल गिर है और ये इसका बगल गिर है। अब सोवियत संघ ने सोचा कि हम क्यूबा में एक सैनिक अड्डा स्थापित करेंगे। अब सैनिक अड्डा स्थापित करेगा तो क्या वहां पर तो सारे आधुनिक हथियार स्थापित करेगा, वो सारे आधुनिक मिसाइल सब वहां पर वो स्थापित करेगा। कहां पर? क्यूबा में। जब क्यूबा में सोवियत संघ सारे मिसाइल को स्थापित करेगा, अर्थात यहां पर सैनिक का अड्डा बनाएगा ये सोवियत संघ, क्या ये शांत बैठेगा? ये शांत नहीं बैठेगा। ये कोई नहीं चाहेगा कि क्यूबा एक छोटा सा देश है, छोटा सा देश सोवियत संघ के बदौलत हमारे ऊपर कभी भविष्य में आंख तरेरे। अमेरिका ये तो ऐसा बस बर्दाश्त तो नहीं कर सकता था। बर्दाश्त करेगा अमेरिका? अमेरिका बर्दाश्त नहीं करेगा। खैर, जब सोवियत संघ ने क्यूबा में अपना सैनिक अड्डा स्थापित करने का जब निर्णय लिया, तब क्या होता है कि सन 1962 ईस्वी में सोवियत संघ ने क्यूबा में परमाणु मिसाइल फिट करने का भी निर्णय ले लिया, फैसला ले लिया। दो ठो क्या कि क्यूबा में हम सैनिक अड्डा स्थापित करेंगे, और सैनिक अड्डा जब स्थापित करेंगे तो वहां पर मिसाइल वगैरह भी हम सारा चीज को हम फिट करेंगे। ये दो निर्णय ले लिया उन्होंने। यहां पर सबसे बड़ी समस्या है कि क्यूबा जो है सो अमेरिका का पड़ोसी देश है। अब जब अमेरिका को इस बात का जब पता चलेगा तो फिर कौन सा बवाल मचेगा, सो देखिएगा आगे। क्यूबा का पड़ोसी देश अमेरिका को जब पता चल गया, क्यूबा का जो पड़ोसी देश अमेरिका है, अमेरिका को जब इस बात का जब पता चला, कौन सी बात का, कि जो सोवियत संघ है, सोवियत संघ क्यूबा में सैनिक अड्डा स्थापित कर रहा है, यहां पर सारा मिसाइल वगैरह सब सेट कर रहा है। अब जब अमेरिका को जब इस बात की जब जानकारी मिल गई, जब पता चला, तो समय है सन क्या 22 अक्टूबर सन 1962 ईस्वी को। 22 अक्टूबर सन 1962 ईस्वी को पूरा क्यूबा को अमेरिका ने नाकाबंदी कर दिया। किस वजह से? कि रे छोटा मेरे बगल में रहेगा और दोसर गोतिया को बैठा करके हम ही को लतियाएगा, मेरे ऊपर ही आंख दिखाएगा, कोई बर्दाश्त करेगा? कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। और वही क्यूबा करने के लिए जा रहा था कि 22 अक्टूबर सन 1962 ईस्वी को जब अमेरिका को इस बात को जब पता चला कि सोवियत संघ क्यूबा में सैनिक अड्डा स्थापित कर रहा है, और अमेरिका को जब पता चला, तो समय है 22 अक्टूबर सन 1962 ईस्वी को अमेरिका ने इसको पूरी तरह से नाकाबंदी कर दिया। नाकाबंदी कहने का मतलब क्या होगा कि पूरा अमेरिका ने क्या कर दिया, क्यूबा को चारों तरफ से एकदम घेर लिया, चारों तरफ से घेराबंदी कर दिया। न यहां से कोई बाहर जा सकता है, न बाहर से कोई अंदर आ सकता है ना।
गाना ने तो ना बाहर से कोई अंदर आवे ना अंदर से कोई बाहर जाए, सोचो ऐसा हो तो क्या हो, हम तुम एक कमरे में बंद हैं। अब इन सबों को क्या कर दिया, पूरा क्यूबा वाले को एक कमरे में बंद कर दिया। अब इन लोगों का क्या होगा, हो जाने दो। अब इन सबको क्या कर दिया, घेरा बंदी कर दिया, चारों तरफ से टेक लिया, चारों तरफ से छेंक लिया एकदम। किसने, अमेरिका ने चारों तरफ से इसको घेरा बंदी कर दिया, जिसको कहते हैं नाकाबंदी कर दिया, चारों तरफ से छेंक लिया, घोरान घोर दिया एकदम। अब ना अंदर से कोई बाहर जाएगा ना बाहर से कोई अंदर आएगा, समझना बात को। अब क्या हो गया, जब अमेरिका ने जब ऐसा जब कर दिया, और अमेरिका ने यह भी क्लियर कर दिया सोवियत संघ को, अमेरिका ने यह भी सोवियत संघ को क्लियर कर दिया कि अगर सोवियत संघ अगर क्यूबा में सैनिक अड्डा स्थापित करता है, हम तो नाकाबंदी कर दिए, चारों तरफ से हम घेर दिए, बाउंड्री दे दिए हैं भैया। और अगर इस पर भी अगर उसने अगर सोवियत संघ ने ज्यादा अगर ताकत दिखाई, तो अमेरिका ने पूरी तरह से धमका दिया कि सोवियत संघ का जो जलपोत है, बड़ा बड़ा टैंक जो वगैरह होता है, जलपोत, समुद्री जलपोत जो होता है, सोवियत संघ का जितना भी सारा जो जलपोत है और क्यूबा में जो प्रवेश जो करता है, वो कोई भी प्रवेश हम नहीं करने देंगे। मतलब सारा व्यापार सब क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अर्थात अमेरिका ने ये पूरी तरह से धमका दिया, सोवियत संघ को कह दिया और क्यूबा को भी कह दिया कि तुम भी सुन लो और सोवियत संघ भी सुन लो, अगर तुमने यहाँ पर सैनिक अड्डा अगर स्थापित किया तो सोवियत संघ का जो जलपोत है, वह जलपोत को हम क्यूबा में घुसने नहीं देंगे। अब घुसने कैसे देगा, चारों तरफ से यहां पर देख रहे कि घेराबंदी कर चुका है ये। अब सोवियत संघ के जो प्रधानमंत्री जो उस वक्त को जो थे, सोवियत संघ के प्रधानमंत्री ने देखा कि रे बाप रे बाप, ये तो मामला तो बड़ा तो गड़बड़ चल रहा है, ये मामला सेट होने वाला नहीं है। सारी तैयारी धरी की धरी रह गई। यहां पर क्यूबा में बड़े बड़े मिसाइल फिट होने जा रहा था और दो चार गो मिसाइल का मुंह अमेरिका की तरफ भी कर देता कि नहीं कर देता। इसको इतना चिढ़ क्यों हुआ कि इसके तरफ भी तो मिसाइल का मुंह इधर भी तो कर सकता है ये, और कभी भी जो एक छोटा सा देश है हमारे ऊपर भी आंख तरेर सकता है, हमारे ऊपर भी कभी फायर कर सकता है। इससे बढ़िया क्या हुआ, इसको पहले ही उखाड़ पुखाड़ करके फेंक दो। सोवियत संघ के प्रधानमंत्री ने अपनी दूरदर्शिता का परिचय देते हुए कि चलो भाई झगड़ा झंझट नहीं करते हैं, सोवियत संघ के प्रधानमंत्री ने अपनी दूरदर्शिता और अपनी समझदारी का परिचय देते हुए क्यूबा से उन्होंने सैनिक अड्डा को हटा लिया। अर्थात क्यूबा में बड़े बड़े मिसाइल सेट होते होते बच गया, और यहाँ पर जो मिसाइल चारों तरफ से जो सेट हो जाता, इसका संकट पड़ गया कि भैया यहाँ पर मिसाइल का एगो फटकवो नहीं सेट हो पाया, संकट पड़ गया ना। इस कंडीशंस को कहते हैं क्यूबा मिसाइल संकट कहते हैं। अब मान लेते हैं कि तुमको कहीं से 2, 4, 10 लाख रुपया मतलब मान लेते हैं कि आने वाला है, तो तुमको तो बहुत ज्यादा आशा हो गया है ना कि पैसा आ जाएगा मेरा, और एन मौके पर वो अगर ठेंगा दिखा दे तो तुम्हारे पास पैसा का संकट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना पैसा की संकट। ठीक उसी प्रकार से क्यूबा खूब उछल रहा था कि अब क्या है, अब हमारे आंगन में ही तोप है, मिसाइल है, सारे चीज हैं, सारे टेक्नोलॉजी है, अब तो इसको हम कभी भी हम आंख दिखा सकते हैं। तब तक अमेरिका ने कर दिया, झाड़ू मार दिया कि चल निकल, तेरे से नहीं होने वाला है, खत्म हो गया। और इसी को कहते हैं क्या, क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जाना जाता है। समझ गए ना बात को। तो ये था क्यूबा मिसाइल, रुके, क्यूबा मिसाइल संकट, समझ रहे बात को। देखिए मैं बार बार कह रहा हूं, अगर कोई भी चीज अगर आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसकी पहले से आपको उसका कंटेंट तैयार करके मैं आपको फिर से उस पर वीडियो बना करके, लेकिन कंटेंट हम बनाएंगे तब जब आप फिर से उस पर कमेंट करके कि सर मुझे ये चीजें समझ में नहीं आई है, तब हम फिर उस पर तैयारी करके आपको हम बता देंगे। समझ रहे बात को। इसलिए कमेंट जरूर कीजिए कि ये चीजें हमें समझ में नहीं है, फिर से इस पर आपको ये रिमूव करने की जरूरत है, या आपको सुधार करने की जरूरत है। मैं सभी विद्यार्थियों से कहता हूँ, समझ रहे ना बात को। इसलिए
आज के जो मैंने जो क्लास लिया क्यूबा मिसाइल संकट, ये बहुत बड़ा कोई प्रश्न तो नहीं है, लेकिन प्रश्न को कभी कभी पूछा जाता है कि क्यूबा में मिसाइल संकट किस प्रकार से आई थी। समझ गए बात को? चलिए ठीक है, हटाइए।